हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ फैक्टर व्हिच कॉज द मोशन। सिंपल भाषा में समझते हैं, मतलब नेचर ऑफ फोर्स, जैसे कि जितने भी फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स हो गया। आपको एनएलएम जो पढ़ाएंगे तो मतलब डायनामिक्स से बात करेंगे, इसमें सिर्फ काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। इसमें काइनेमेटिक्स में कुछ बेसिक पॉइंट पहले जान लेते हैं, जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस मोशन एंड रेस्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेसिक है। स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, मोशन इन 1D हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, मोशन इन 2D हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी। जब आगे टॉपिक बातें करेंगे, जब तक मतलब बेसिक नहीं आएगा तब तक मतलब आगे काइनेमेटिक्स समझने में बहुत दिक्कत होगा। तो हम पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मोशन एंड रेस्ट की बात करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो पहले शॉर्टकट में ही समझ लेते हैं। शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में पहले लिख दिए हैं, बाद में देख लेंगे, इसका उतना ज़रूरत नहीं, इतना समझ लो। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जब कोई ऑब्जर्व करता है किसी बॉडी का मोशन, उसको एक उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए दो चीज़ें आगे लिख दी हैं, इसमें देखते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का होगा? इनर्शियल फ्रेम होगा और नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। इनर्शियल फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट भी एक्सेलरेशन रहेगा तो क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ही होगा, ठीक है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। क्या अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है? क्वेश्चन नहीं, अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम नहीं है। अर्थ सन के तरफ चारों ओर घूमता है, बट उसका डायरेक्शन चेंज होता है, और जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है या मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो एक्सेलरेशन की वजह से ही चेंज होता है। तो यानी कि अर्थ क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। अर्थ क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। इतना में आप समझ गए होंगे, बट कंप्लीट हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए तीन चीज़ चाहिए, इसमें हम लिख दें काफ़ी डिटेल में। आप इसको थ्योरी के लिए मतलब ऐसे लिख दें कि एक बार पढ़ लो, ठीक है। और इससे ही काम आपका चल जाएगा कि फ्रेम दो तरह का होता है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। लेकिन इसमें हम लिख दिए हैं तो बता देते हैं क्या क्या लिख दिए हैं। मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी ऑब्जर्व ओनली इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी। कहने का मतलब है कि दूसरे बॉडी, मोशन और रेस्ट कोई मतलब नहीं होता है, कोई बॉडी मोशन में नहीं होता है, कोई बॉडी रेस्ट में नहीं होता है। बस हम ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि कौन बॉडी रेस्ट में है, कौन बॉडी मोशन में है, ठीक है। देयर फॉर मोशन टू बी ऑब्जर्व देयर मस्ट बी ए बॉडी विच इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी एंड ए पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग मोशन। मतलब कहने का मतलब जो ऑब्जर्वर है वो कोई बॉडी किसी दूसरे के लिए मोशन में है और किसी दूसरे के लिए रेस्ट में भी हो सकता है, ये सिर्फ ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑब्जर्वर के बारे में लिखते हैं, द पर्सन ऑब्जर्विंग मोशन इज नोन एज ऑब्जर्वर। दिख रहा है ना? दिख रहा। द ऑब्जर्वर फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन मस्ट हैव इट्स ओन क्लॉक टू मेजर टाइम and a point in the space attached with the other body as origin and a set of coordinate axis। मतलब ऑब्जर्वर के पास दो चीज़ होनी चाहिए, एक तो अब उसका मतलब घड़ी होना चाहिए, मेरे पास अभी नहीं है, और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई तीनों लेना पड़ेगा, तभी हम किसी भी बॉडी का पोजीशन डिसाइड करेंगे। और जो पोजीशन में चेंज होता है
तभी आपका कोई बॉडी को बता सकते हैं कि मोशन में है कि रेस्ट में है। तो वही यहाँ लिख दिया, दीज टू थिंग्स, द टाइम मेजर्ड बाय द क्लॉक एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम आर कलेक्टिवली नोन एज रेफरेंस फ्रेम। कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया आपका एक्स वाई जेड, ठीक है, और जो क्लॉक हो गया, ठीक है, क्लॉक लिख दे रहे हैं, दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। इन दिस वे मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इम्प्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चेंजिंग विथ टाइम। पोजीशन क्या होते हैं आगे जब पढ़ाएंगे आपको, आगे दिख रहा था ना, आगे जब पढ़ाएंगे आपको तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाएंगे तो उसमें पोजीशन बताएंगे। जैसे कि यहाँ कोई बॉडी है, ठीक है, ए हो गया एक्स, ए हो गया वाई, ए हो गया जेड, ठीक है, कोई यहाँ बॉडी है तो ठीक है, वो एक्स में कितना है, ठीक है, मान लेते हैं एक्स में 4 है, वाई में भी 4 मान लेते हैं, और जेड में भी 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मान लीजिए कि इनिशियल हो गया, अगर बॉडी यहाँ से यहाँ मूव किया गया तो मान लीजिए इनिशियल हो गया, ठीक है, ये फाइनल अगर हो गया तो ये कितना हो गया, मान लीजिए कि इधर वाई में ज़्यादा हो गया, एक्स में कम हो गया, तो मान लीजिए इधर 6 हो गया, एक्स में 2 कर दे रहे हैं और जेड में 5 कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो एक उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या चेंज हुआ, ठीक है, ये मतलब ठीक है लिख दिए हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना, मेन चीज़ यहाँ समझ लो, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिए हैं, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पर एक्सिस बना दिए हैं। जो ऑब्जर्वर होता है ओरिजिन पर बैठता रहता है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टाइप कितना होता है। ए सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू व्हिच द पोजीशन और मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वी कैन क्लासीफाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनटू 2 टाइप्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो गया या तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या करता है, या तो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड, बॉडी जो है, जो मूविंग बॉडी है, ये मान लेते हैं कार है, ठीक है, कार कैसे नहीं बन रहा है, कार बन जा, ये बाहर निकले, ठीक है, लेकिन मेरा कार है, ठीक है ना, आपका कार है ना, जब कार है तो रोड पर जब घूमेगा, या अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ही घूमा लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। एक्सेलरेशन 0 बोलेंगे, या एक्सेलरेशन तो 0 कांस्टेंट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कुछ पॉइंट लिख दिए हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कुछ लिख दिए हैं, आप इसको देख लेना, ठीक है। मतलब पढ़ भी दे रहे हैं हम। द फ्रेम फॉर व्हिच लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ इनर्शिया क्या होता है, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। द फ्रेम फॉर व्हिच लॉ ऑफ इनर्शिया इज एप्लीकेबल इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। All the frames which are at rest or moving uniformly with respect to an inertial frame are known as inertial frame, ठीक है। जो inertial frame और non inertial frame, ठीक है, दोनों फ्रेम हैं, तो जो मूविंग all the frames which are at rest और मूविंग, कोई भी फ्रेम है चाहे वो रेस्ट में हो या मूविंग में, विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम, किसी इनर्शियल फ्रेम की, मैंने कोई ऑब्जर्वर है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई कार है, ठीक है, वो भी रुका हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया इनर्शियल, ये भी इनर्शियल हो गया। कोई मूविंग हो है, ठीक है, ये मूविंग कार पर इसको बिठा दे रहे हैं, चल रहा है, ये ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे जो पैर में जो जूता होता है ना चक्का वाला, चल रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये बैठा ऐसे देख रहा है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर चल रहा है, चल के देख रहा है इसको, ऐसे ही देख रहा है इसको, ठीक है। ये भी ऑब्जर्वर है, ये भी ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये बॉडी है,
ये बॉडी चल भी सकता है, रुका भी रह सकता है, ठीक है। तो उसी वही है, द ऑल द फ्रेम्स which are at रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली विथ यूनिफॉर्म मूव करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में भी कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, मतलब थ्योरी के लिए कोई पूछे तो आप बता देना। द फ्रेम फॉर विच लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट एप्लीकेबल। इसमें इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है बॉडी का, कोई बॉडी है, ठीक है, हम कार बना दे रहे हैं, ठीक है, कार हो गया, यहाँ पर बैठा दे रहे हैं ड्राइवर को। बॉडी का क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अगर कोई किसी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है तो इसका मतलब मास है। जैसे एक बाइक हो गया या एक ट्रक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ट्रक का पास है, ट्रक का पास मास ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा है तो उसका क्या होगा? इनर्शिया ज़्यादा होगा। बाइक का मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा, ठीक है। वही है इसमें लिखा हुआ, ठीक है। ऑल द फ्रेम्स which are accelerating or rotating with respect to an inertial frame, ठीक है, एक्सलेट करे या रोटेट करे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम विल बी नॉन इनर्शियल फ्रेम। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बात करेंगे आपका मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। दोनों मतलब रिलेटिव है, ऐसा कोई बॉडी आपके लिए मोशन में हो सकता है तो किसी के लिए रेस्ट में भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये पढ़ लेंगे। पहले बेसिक कुछ पॉइंट है, उसके बाद हम आगे इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, क्या होता है, ग्राफिकल सेक्शन देखेंगे, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी देखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। आगे मतलब क्या क्या पढ़ रहे हैं इधर स्पेशल लिख दे रहा हूँ, ये तो मतलब इस पढ़ लेंगे, ठीक है। बेसिक पॉइंट बेसिक लिख देना है, ठीक है। बेसिक पढ़ने के बाद आगे क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया आपका, ठीक है, ऐसे लिख देना, फ्रेम लिख देना, आप समझ जाना, ठीक है। मोशन लिख देते हैं, मोशन एंड रेस्ट लिख देना, शॉर्टकट लेवल लिख दे रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिख दे रहे हैं, ठीक है। और स्पीड एंड वेलोसिटी लिख दे रहे हैं, ठीक है, और एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद ये तो बेसिक हो गया। उसके बाद आगे हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल सेक्शन देख लेंगे, ठीक है, ग्राफिकल सेक्शन, ठीक है। उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी देख लेंगे, ठीक है। आगे क्या पढ़ाएंगे, मतलब आगे वाला एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है। मोशन अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया आपका, ठीक है। रेनमैन प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है, दिख रहा ना। तो आज हम सिर्फ क्या बात की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ इतना याद रखिए, क्या दो टाइप का होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम उसको बोलते हैं जिसका एक्सेलरेशन या तो जीरो होगा या तो कांस्टेंट होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम उसको बोलते हैं जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। थैंक यू बच्चों।